जीवस्यांतर्गते सूर्ये स्वच्छे स्वक्षेत्रगे पिवा केंद्रे वाथ त्रिकोणे वा दुश्चक्ये लाभगे पिवा। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 50वें श्लोक में गुरु की महादशा का वर्णन कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में सूर्य आ जाए और ऐसा सूर्य आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि में बैठा हो या उच्च का होकर के स्वक्षेत्री होकर के बैठा हो या फिर केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण भाव में बैठा हो या फिर दुश्चिक के भाव जिसे कहा जाता है, तीसरा और 11वां भाव, इसमें भी बैठा हो तो आपको बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। महर्षि पाराशर इसका वर्णन करते हुए 51वें श्लोक में कहते हैं कि धने वा बल संयुक्ते दाये साध्वा तथैव च तत्काले धन लाभ स्यात् राज सम्मान वैभवम्। तो मित्रों, महर्षि पाराशर यहाँ पे कहते हैं कि धन और बल आदि से आपको संयुक्त बनाता है और दाये साध्वा तथैव च, कहते हैं कि आपके मित्र परिवार वाले भी जो होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा और राज सम्मान आपको ऐसे समय में ऐसा सूर्य दिलाता है और धन लाभ करवाता है अनेकों प्रकार से। विवाहनाम बरपस्वादि भूषणम पुत्र संभव मित्र प्रभु वसाद इष्ट सर्व कार्य शुभावहम। ऐसे में वाहन सुख मिलता है, बहुत बड़ा बंगलों का भी सुख आपको प्राप्त होता है, अनेकों प्रकार के आभूषणों का लाभ भी आपको मिलता है और कहते हैं कि ऐसे समय में पुत्र संभवम, पुत्र भी आपको प्राप्त हो सकता है। मित्र प्रभु वसाद इष्टम सर्व कार्य शुभावहम, कहते हैं किसी मित्र के वजह से या किसी राजा के सहायता से भी आपको आपके सभी कार्यों में सफलता स्वतः ही प्राप्त होने लगती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति करवाता है और सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है और ऐसा सूर्य जब अंतरदशा में आता है और अंतरदशा में आने के बाद ये अच्छा भी हो आपके लिए, अर्थात बहुत अच्छे घरों में बैठा हो या फिर अपने मित्रों के साथ में बैठा हो, स्वराशि का हो, स्वक्षेत्री हो, तो निश्चित रूप से आपको अतुलनीय धन धान्य संपदा और मान सम्मान की प्राप्ति ऐसा शुक्र आपको करवाता है अपनी अंतरदशा में। तो मित्रों, किसी राजा की सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी मित्र के वजह से आपको अतुलनीय धन संपदा का लाभ हो सकता है। ऐसा शुक्र आपको चहुं प्रकार से यानी हर दिशा से शुभ फल की प्राप्ति करवाता है और आपका मान सम्मान बढ़ जाता है, राज कार्यों में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है, सरकारी सर्विस भी लग सकती है ऐसे सूर्य की अंतरदशा में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है और फिर अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर ही हम आपके साथ बात करके आपकी कुंडली के एक एक स्थितियों की विधि पूर्वक वर्णन करके आपको एक एक बात समझाकर बतला देंगे, ठीक है।